कहे पानी बिच मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनी आबत हासी। आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी रे। जैसे निर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। उदाहरण देते हैं कि पानी में रह के मछली प्यासे मरे, वही हाल मनुष्य की। घट घट में परमात्मा की सत्ता है। कभी मानव प्यासे गंगा जमुना कमला जमंगला कृष्णा कावेरी बैद्यनाथ जगन्नाथ भूतनाथ केदारनाथ हरिहरनाथ पशुपतिनाथ काशी हरिद्वार प्रयाग वृंदावन गोकुला मथुरा चक्कर काट रहा, और परमात्मा कहां है? कलेक्टर की डिग्री कहां उतरती है? कलेक्टर की डिग्री भैंसी पर उतरती है कि गाय पर, कि अनपढ़ गमार पर? कलेक्टर की डिग्री कहां उतरती है? विद्यार्थी पर। और परमात्मा की डिग्री कहां उतरती है? आत्मा पर। यही आत्मा जब किसी का घर फूंक दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का इज्जत लूट लिया, तो आप कहते हैं दुष्ट आत्मा। और यही आत्मा मांस खाया, मछली खाया, तारी दारू पिया, चोरी दलाली किया, तो आप कहते हैं पापात्मा। और यही आत्मा जब किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिया, कोई बीमार था उसका इलाज करवा दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दिया, तो आप कहते हैं धर्मात्मा। और यही आत्मा जब सुमरन में लगा, भजन में लगा, ध्यान में लगा, साधना में लगा, तो आप कहते हैं महात्मा है। और यही आत्मा जब मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना और चित्त की चंचलता से जब ऊपर उठ गया, तो इसी को हम कहते हैं परमात्मा। परम शब्द की डिग्री कहां उतरेगी? आत्मा पर। आज परमात्मा के खोज में लोग लगा हुआ, ऊपर में परमात्मा बैठा है। हमको तो कभी दिखाई नहीं दिया परमात्मा, इसे सारा बात हम पूछ लेते, भेंट हो जाए तब तो। परमात्मा से पूछते कि है परमात्मा, सारा धन भूमिहार को दिए हो, सारा धन राजपूत के दिए हो, सारा धन कास्ट के दिए हो, रविदास के लिए तुम्हारे पास खल्लर पड़ा हुआ था क्या? डोम के लिए तुम्हारे यहाँ दलिदरा था क्या? परमात्मा से सवाल पूछ लेते हम। नुनिया तत्मा खतरे के लिए तुम्हारे यहाँ बजर गिरा हुआ था, कुछ नहीं था देने के लिए। हड्डी हड्डी तोड़ देते अगर परमात्मा हमको मिलता तो। उसको एक हड्डी हम सीधा नहीं रहने देते। परमात्मा परमात्मा झूठ के तमाशा खड़ा किए हुए हैं। परमात्मा है, उसका भजन करो, उसकी भक्ति करो। भजन करना है और भक्ति करना है तो मां से बड़ा परमात्मा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बैठ के जो अभी बोल रहा है, ये किसकी कृपा है? अगर मेरी माँ नहीं होती, अब मुझको 9 महीना गर्भ में रख कर पोस पाल के और जवान नहीं करती, तो वैशाली जिला से कौन आता अभी आपके? ये दुर्गा क्या पेट से निकला क्या? कि सरस्वती के, कि काली के, कि लक्ष्मी के? कहां से निकला ये सारे दुनिया को जानने वाला कौन है? सारे तीर्थ विरथ में जाने वाला कौन है? इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनने वाला कौन है? अगर उसी दिन माँ दवा खा लेती तो दुनिया को जानता कौन? गुरु को कौन जानता? सारा श्रेय किसका है? माँ से बढ़ के कौन है? माँ से बढ़ के दुनिया में कौन है? भगवान के फेरा लगा हुआ है, भगवान के फेरा में रहते हैं। साहब कबीर ने 4 भक्ति दुनिया वालों को बताया है, मात्र 4, जिसमें पहला है श्रद्धा भक्ति, दूसरा है प्रेमा भक्ति, तीसरा है करुणा भक्ति और चौथा है स्नेहा भक्ति।
अगर भक्ति करना है, अगर सेवा करना है, अगर पूजा करना है, तो अपने अपने माँ का सेवा कीजिए। सब लोग अपने अपने माँ का पूजा कीजिए। इसलिए माँ से बढ़ के हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कहा करते थे कि बेटा पूरे शरीर का चमड़ी उतार कर अब माँ के पैर के चप्पल और जुत्ती सिवा दे, तब भी माँ का कर्जा बेटा से नहीं सद पाएगा। जितना लागत माँ का इस शरीर पर है। किसका भजन हो रहा है? भक्ति किसकी चल रही है? ईमानदारी से आपकी भक्ति हो रही है? माँ बेचारी भीख मांग रही, जो पैदा किया था वो भीख मांग रही, वो घर में रो रही है बैठ के भोजन के दिन। वो माँ पंच खोज रही है बेटा पुतों पर पंचायती बैठाने के लिए। अब बेटा भोला बाबा के, राम जी के, हनुमान जी के, कृष्ण जी के, दुर्गा के, काली के पूजा में लगा हुआ। सही भक्ति है क्या? सही भक्ति है? मां नहीं होती तो राम को आप जानता कौन? कृष्ण को जानता कौन? हनुमान को जानता कौन? ये पैर को सीधा कौन किया? कड़वा तेल लगा के हाथ आग में जला के इसको सीधा कौन किया था? इस हाथ को सीधा कौन किया था? इस माथा को गोल किसने किया? इस नाक को खड़ा किसने किया था? दुर्गा जी। अब बोलिए ना, कहां आपकी भक्ति हो रही है? मां से बढ़ के कौन है दुनिया में? जो मां की भक्ति नहीं करेगा, मां का सेवा नहीं करेगा, वो अभागा नरकगामी बनेगा। नरक में जाएगा, चाहे कितनों गीत गा ले, या कितनों प्रवचन कर ले, और कितनों ध्यान साधना कर ले, इसलिए कि कर्जा बाकी रह रहा है। जो कर्जा लिया था आपने, वो कर्जा सध नहीं रहा है। माँ का कर्जा नहीं सधा, आपका कल्याण नहीं होगा। और दूसरे, अगर आप अपने को हिंदू साबित करते हैं, साहब कबीर ने हिंदू किसी को कहा नहीं। हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? खड़ा कीजिए किसी को कहे जो हम हिंदू हैं। जिस दिन मां के गर्भ से बाहर आए थे, उस दिन टीकी था, सीखा अलग से माथे में, तो आप तो हिंदू नहीं थे। प्रकृति किसको पैदा किया? हिंदू के कि मुसलमान के कि सिख के कि ईसाई के? किसको पैदा किया था? प्रकृति ने इंसान को पैदा किया था। प्रकृति ने इंसान को भेजा था। यहां आके शैतानी सीखा हम लोगों ने। यहां आके बाभन नौआ बोला के, मुंडन करा के, टीकी छोड़वा के हिंदू बने। यहां के मौलवी बोला के, सुन्नत करा के मुसलमान बने। यहां आने के बाद पंच कटार करा के सिख बने, और यहां आके बतिस्मा करा के मुसलमान बने, ईसाई बने। यहां आने के बाद मंदिर बना लिए, यहां आने के बाद मस्जिद बनाए, यहां आने के बाद गिरजा बनाए, यहां आने के बाद गुरुद्वारा बनाए। हिंदू के मंदिर में कीर्तन हो रहा है, रामा रामा हरे हरे। अब मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना चल रही है। हिंदू के भगवान अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खा रहा है, अब मुसलमान के अल्लाह बकरी मुर्गी गाय भैंसी ऊंट दुम्मा खा रहा है। सिख के भगवान मरा हुआ खा रहा है, ईसाई के भगवान गाय सुगर दोनों खा रहा है। कौन सत्य है? मंदिर सत्य है कि मस्जिद सत्य है कि गिरजा सत्य है कि गुरुद्वारा सत्य है? नाम में अल्लाह अकबर सत्य है कि सतनाम वाहिगुरु सत्य है कि ओम भूर्भुवः स्वः सत्य है कि ओम नमः शिवाय सत्य है कि सतनाम सत्य है कि राधे श्याम सत्य है कि सीताराम सत्य है? कौन नाम से मुक्ति मिलेगी? नामों तो अनगिनत है। अब गुरु लोग अपना अपना नाम अलग अलग दिए हैं
किसी से किसी का नाम का तुलना नहीं हो रहा है। कौन नाम हमको तारेगा, कौन नाम हमको मुक्ति दे देगा, कौन नाम हम हमारे जीवन में सुख शांति लाएगा, उस नाम को जरा बोलिए तो। वो कौन नाम है? रामपाल जी का नाम अलग है, बाल जुगेश्वर जी का नाम अलग है, बाबा जय गुरुदेव जी का नाम अलग है, सतपाल जी का नाम अलग है, राम रहीम सिंह का नाम अलग है, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नाम अलग है, सदा फलदेव जी का नाम अलग है, रजनीश का नाम अलग है। कौन नाम से मुक्ति मिलेगी? नाम माने होता क्या है? नाम माने, साहब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। किस घर से यहां आए थे, उस घर को वापस जाने में ये धर्म धुरंधर लोगों ने आपके डगर को छोड़ा दिया है अपने स्वार्थ पर। पंथ चलत के थे दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव, पंथ चलत के थे दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मन हारे, नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाव हो, जो मृग जल को धाव, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। कहते हैं पंथ चलत के ते दिन बीते, चारों खानी का शरीर पकड़ते और छोड़ते, चलते चलते गर्भ और श्मशान, ये दो जगह का रास्ता यात्रा करते करते पंथ चलत के ते दिन बीते। कितना दिन बीत गया लेकिन आज तक अपने घर नहीं पहुंच पाए। ढूंढ अनेकन भाव, अनेक रास्ता खोजते रहे। रामानंदी बने, कबीरपंथी बने, कि आर्य समाज में जाएं, कि संत मत में जाएं, कि गात्री परिवार में जाएं, कि बाल जुगेश्वर में जाएं, कि सतपाल जी में जाएं, कि रामपाल जी में जाएं, कि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी में जाएं, कि भगवान रजनीश में जाएं, कि बाबा हरदेव सिंह में जाएं, कि आसाराम बापू में जाएं, कि आशुतोष जी महाराज में जाएं, कि जैन में जाएं, कि बौद्ध में जाएं। ये खोजता रहा मानव। कबीर साहब कहते हैं पंथ चलत के ते दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव, नाना कर्म। और कर्म होते हैं चार प्रकार के, कर्म, कुकर्म, सुकर्म और निष्कर्म। कर्म का बदला देना होगा, कुकर्म का बदला देना होगा, सुकर्म का बदला देना होगा, और जब निष्कर्म पर आएंगे तो बदला खत्म हो जाएगा, तब कल्याण हो जाएगा।
ये तीनों कर्म करते करते नाना कर्म करत मन हारे। ये महिला सब छठ करती है, क्यों करती है? छठ क्यों करती है? वो धर्म है छठ कि कर्म? बेटा के लिए, पोता के लिए, नाती के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, सारा कर्म कांड। नाना कर्म। सत्यनारायण भगवान का पूजा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा क्या है? महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग क्या है? अठजाम चौपहरा क्या है? तीज, जितिया, करवा चौथ, कर्मा धर्मा क्या है? सारा कर्म कांड है। माँ बाप का श्राद्ध क्या है? बेटा बेटी का विवाह क्या है? सारा कर्म कांड। ये कर्म कांड करते करते मनुष्य का युग बीत रहा है। नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाव। लोग कहता है कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये बात कहां से बोल दिया? आज मैट्रिक में पढ़ाई हो रही है मेरी तृष्णा। इस बात को कबीर आज से 700 बरस पहले बोल दिए। जो मृग जल को धाव। जेठ के महीने में इतनी धूप होती है, सारे नदी नाला तालाब सूख जाते हैं, कहीं चुटकी भर पानी नहीं। और जेठ की तपती धूप, प्यास से विचलित होकर जब वो मिर्गा जंगल से निकलता है पानी के खोज में, और जब मिर्गा की दृष्टि 12 बजे की तपती धूप, जब सूरज का किरण बालू पर पड़ता है रेगिस्तान पर, तो बालू चकमक चकमक धूप पर करने लगता है। और बालू की चकमकाहट मिर्गा को लगता है कि शायद वहां समुद्र है, पानी चमक रहा है। मिर्गा छलांग लगा के जाता है वहां जाऊं, पानी पी के अपने प्राण को बचाऊं। वहां गया तो क्या मिला? केवल बालू। मिर्गा छटपटा के वहां खड़ा हो गया। फिर मिर्गा अपने दृष्टि को आगे बढ़ाया। आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि पड़ी तो समझा कि शायद वहां पानी है, जाता हूं प्राण बचाऊंगा। वहां गया तो क्या मिला? बालू। अंत में मिर्गा वहीं अपना प्राण